सविता महतो जी, मथुरा महतो जी भी हस्ताक्षर है। आप पूछिए। उत्तर महोदय प्राप्त है। इसके बाद यह बहुत महत्वपूर्ण जो महोदय और मांझी अंचल के पालू मौजा में बहुउद्देशीय परियोजना भारतमाला रोड का निर्माण हो रहा था महोदय, लेकिन खतियानी जिन रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला महोदय। और जवाब में दिया गया है महोदय कि प्रश्न फणींद्रनाथ सिंह बाबू मुंडा ने जब आपत्ति दर्ज किया महोदय, तब इनको एक नोटिस दिया गया था कि आप उन नोटिस के जरिए कि आप आइए और अपना पक्ष को रखिए। और यह नोटिस 15/2/24 को दिया गया था महोदय, जवाब में है। लेकिन नोटिस मिला ही एक सप्ताह बाद, और पहला ही नोटिस में इन लोगों ने पदाधिकारी ने मिलकर दूसरे रैयत को पेमेंट कर दिया महोदय। बहुत मामला गंभीर है महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी ने जिन बातों को उठाया ध्यानाकर्षण के माध्यम से, ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें हम लोग ने सत्यापित जांच करने का, उपायुक्त से रिपोर्ट मांगने का सारा चीज किया। तो उसमें एक चीज इसमें गौर करने वाली बात थी जिसको मैंने गौर किया। इसे तो हम लोग ने जवाब दिया है कि भाई उसका दावा रखने के लिए उसको बोला गया था, अपना दावा नहीं रखा, इस कारण से उसको खारिज कर दिया और जो दूसरे लोग थे उनको भुगतान किया गया, ये जवाब था। लेकिन मैंने उसको पूरी तरीके से देखा तो इसमें एक चीज क्लियर कट है, उससे पूछा नहीं है, लेकिन मैं एक नोटिस पे दावा खारिज नहीं करना था। और दूसरा कि बांसावाली जो अभी प्रमाणित सूचनाओं ने भी दिया है, तो जो मूल बांसावाली के आधार हैं उनका भी वही है, और जो जिनको पैसा भुगतान किया उनका भी बांसावाली सेम है। और चूंकि मामला 4 करोड़ समथिंग का था ये भुगतान का, इसीलिए माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं कि उपायुक्त महोदय से दोबारा बांसावाली की सत्यता मैं जांच कराऊंगा। और चूंकि उसमें खतियान में जो उल्लेखित है उन्होंने स्वीकार किया है, उसी वंशज का है। मान लिया बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर एनओसी चाहिए था उन लोगों को पैसा देने के लिए। तो लगता है कि इसको फिर से जांच करा करके हम लोग जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में इस पर हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है मतलब महोदय, बंसावली भी उपलब्ध है महोदय। बंसावली में जिनको पेमेंट किया वो कहीं से नहीं है महोदय। और यह शुरू में ही जब नोटिस दिया गया था, और यह रैयत जो है महोदय पश्चिम बंगाल पूर्णिया में रहता है और उनको उसी एड्रेस में नोटिस गया था। और यहाँ जब आकर उसको पता चला महोदय कि हमारा नोटिस जो मिला एक सप्ताह के बाद मिला, इस पर जब आपत्ति करने के लिए गया तो इसको तो भगा दिया महोदय वहां से, और इनको गलत तरीके से पेमेंट किया गया महोदय। और इसका सारा खतियान और अभी भी ऑनलाइन में सारा पंजी 2 से लेकर सब फणींद्र सिंह बाबू मुंडा के नाम से है महोदय। सब अभी भी तत्काल भी और ऑफलाइन का भी रसीद है और ऑनलाइन का भी है महोदय। तो इसलिए माननीय मंत्री जिसे हम कहना चाहेंगे महोदय कि इस संबंध में आवश्यक बैठक बुला के और उपायुक्त से इसको मांगे, और सही जो रैयत है, और छोटा मामला नहीं है महोदय, ये 4 करोड़ का पेमेंट है महोदय। और 4 करोड़ का पेमेंट अगर रैयत को नहीं मिलेगा महोदय, और दूसरे रैयत के जो खतियान में है नहीं महोदय, और मुखिया जी का भी बंसावली में दिया हुआ नहीं था महोदय, तो इसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। मैं आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष महोदय कि उपायुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट हम लोग मांग करते हैं, और जो सही होगा निश्चित कार्रवाई करेंगे। ठीक है मतलब माननीय सदस्य शत्रुघ्न महोदय एक प्रश्न, जैसे उपायुक्त से इन्होंने बात करेंगे, एक मीटिंग बुला लें महोदय, एक मीटिंग माननीय मंत्री अपने हम बुला लें और रैयत को भी बुला लें, और हम लोग का भी सिग्नेचर करता हम है, और
माननीय प्रश्नकर्ता भी है, हम लोग को भी बुला के इसमें आप जांच कर दिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रक्रिया है कि दावा जब करते हैं, नोटिस इशू होता है, ये लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामले में प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए बैठक की मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड्स को पढ़ा है, उसमें खतियान में भी दर्ज है और बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो उस मंसवाली के बाकी लोगों को भुगतान किया गया है, तो निश्चित तौर पे उसमें एनओसी लेना चाहिए था। बंगाल वाले जो लोग एनओसी लिया नहीं गया, तो इसलिए इनका दावा सही बनता है। इसलिए उपायुक्त से इन तथ्यों को लेकर मैं जांच रिपोर्ट मांग लूंगा, उसके आलोक पे इस पर निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करूंगा। महोदय, इस खूंट का वो है ये नहीं महोदय जिसको पेमेंट हुआ। हम ये करना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, खतियान में देख लीजिए, उसमें अगर कहीं भी उस वंशावली में वो आता है तब ना उनको मिला महोदय। तो हम तो इतना ही कर रहे हैं कि माननीय मंत्री को कि मंत्री जी अपने विभाग का बैठक बुला दे, राजस्व मंत्री हैं, बुला ले, उपायुक्त को बुला ले, जिसको बुला के अब इनका जो है जांच कर रहे। गरीब आदमी आता है महोदय, ऑफिस में घुसने तक नहीं देता है इन लोग को, क्योंकि जान रहा है कि रैयत काम में गड़बड़ किए हैं। माननीय मंत्री भी बता रहे हैं कि एक ही नोटिस में कैसे दे दिया, दोबारा नोटिस उनको मिलना चाहिए था। तो ये सारा चीज को देखते हुए महोदय, माननीय मंत्री एक बैठक बुला के और रैयत को जैसे सूचना हो, प्रश्नकर्ता को हो महोदय, यही मेरा मांग है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से उपायुक्त के यहाँ मैं उपायुक्त और संबंधित अंचल अधिकारी तमाम लोगों की बैठक में बुला लूंगा, और जो भी गलत है सब पर मैं कार्रवाई करूंगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।